भारत को लेकर चीन के अंदर एक ऐसा भी डर मौजूद है जिसे लेकर अब चीन बहुत ही ज्यादा गंभीरता से विचार करने लगा। आखिर चीन का यह डर क्या है और क्यों चीन को ऐसा लगता है कि भारत का बैक एंड सपोर्ट उसे युद्ध में बहुत ही बुरा फंसा सकता है। इन सभी बातों का कनेक्शन जुड़ा है जापान से। जैसा कि पिछले ही दिनों जापानी पीएम सनाई तकाइची भारत पहुंची थी और उनके भारत यात्रा को भारत और जापान के संबंधों के लिए इतिहास का सबसे सफल यात्रा माना गया। लेकिन जब चीन को जापानी पीएम के भारत यात्रा में कोई नेगेटिव मुद्दा नहीं दिखा, तो अब इसी चीन ने भारत और जापान के बीच में पानी का मुद्दा उठाकर कचरा फैलाने की कोशिश की। बात कुछ ऐसी है कि फिलहाल भारत और जापान के मजबूत होते सैन्य संबंधों से चीन काफी छटपटाने लगा है। चीन को इस बात का डर है कि अगर भारत ने जापान को बैक एंड सपोर्ट भेजा तो चीन के युद्ध की वह सारी तैयारियां बेकार हो सकती है जिसकी तैयारी चीन पिछले 20 सालों से कर रहा है। तो अब ऐसे में चीन हर उस कोशिश में लगा है जिससे कि भारत और जापान के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो। हालांकि यहाँ पर भारत का वह बैक एंड सपोर्ट क्या है जो कि जापान को मिलेगा, उसे जानने से पहले चीन के पानी वाले दुष्प्रचार को जानते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि जापानी पीएम सनाई तकाइची या जापान के पूरे डेलीगेशन ने भारत के नल का पानी नहीं पिया। यहाँ तक कि नहाने धोने या कुल्ला करने के लिए जापान के पूरे डेलीगेशन ने बोतल बंद पानी का इस्तेमाल किया। यानी चीनी मीडिया के मुताबिक जापान ने भारत के नल का या भारत के जमीन का एक घूंट पानी नहीं पिया। तो ऐसे में चीन ने इसे भारत का अनादर अपमान बताया। यानी जब चीन को भारत और जापान के बीच में जहर फैलाने का कोई मुद्दा नहीं मिला, तो अंत में चीन ने पानी को ही मुद्दा बनाया और चीन ऐसा करके भारत की जनता में भावनात्मक तौर पे जापान के प्रति नफरत को फैलाना चाहता है। और कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्व भी सोशल मीडिया पर चीन के प्रोपेगेंडा को हवा देने में लग गए। लेकिन अब सवाल है कि आखिर चीन को भारत और जापान के संबंधों से अब इतनी दिक्कत क्यों होने लगी, जबकि पहले तो चीन को इतनी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर आपको बता दे, जब से जापानी पीएम सनाई तकाइची ने संसद में यह कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो जापान सीधे सैन्य दखल देगा, तभी से चीन कहीं ज्यादा बौखलाने लगा। क्योंकि अभी तक तो चीन यह सोचकर बैठा था कि ताइवान पर क्विक ऑपरेशन होगा और 2 से 4 दिनों के युद्ध में ताइवान पर कब्जा होगा। लेकिन जापान के आने से उसकी यह तैयारी बिगड़ गई, क्योंकि बात केवल जापान तक सीमित नहीं है, बल्कि जापान के पीछे भारत भी खड़ा होगा। भारत भले ही युद्ध में शामिल ना हो और ना ही भारत सीधे ताइवान को कोई सहायता देगा, क्योंकि भारत ने अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी। लेकिन जैसा कि भारत यहाँ पर जापान को सीधा बैक एंड सपोर्ट दे सकता है, वहीं जापान को मिलने वाला भारत का सीधा सपोर्ट ताइवान में इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में खुद चीन के ही थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन ने इस बात का दावा किया कि भारत का बैक एंड सपोर्ट मिलने से युद्ध के समय जापान की सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे कि चीन के लिए ताइवान के युद्ध को जल्दी खत्म कर पाना मुश्किल होगा। वहीं जापान के पीछे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी जापान के साथ सीधे युद्ध में शामिल होंगे। ऐसे में चीन एक लंबे और थका देने वाले युद्ध में फंसेगा और इसीलिए चीन नहीं चाहता कि भारत और जापान की दोस्ती सैन्य तौर पे मजबूत बने।